हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 करने वाले हैं जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो में हम इसके बेसिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स भी एक टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होती हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसकी बनी हुई होती हैं? वेरिएबल्स की और कांस्टेंट्स की, जिनको हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की प्रोडक्ट को हम टर्म्स भी बोलते हैं और साथ में होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ओके, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कलेक्टिवली नोन एज टर्म्स अलोंग विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो अभी यहाँ पर टर्म का क्या मीनिंग है? तो टर्म इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की मल्टीप्लाई को हम टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास टर्म थी 3। तो 3 यहाँ पर क्या था? एक कांस्टेंट था। ओके, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। 3 का मीन्स 3 ही होगा। ओके, 3 का मीनिंग 3 ही होगा। तो जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में 2x था। तो 2 तो हमारा यहाँ पर था कांस्टेंट और x जो था हमारा वेरिएबल था, क्योंकि x की वैल्यू हम कोई भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, कोई भी रैशनल नंबर कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू वेरी कर सकती है। ओके, तो इसीलिए हम इसको वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल x। ओके, तो इन दोनों की प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? टर्म। तो 2x एक टर्म है जिसमें कांस्टेंट 2 और वेरिएबल x की जो है प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 4xy। तो 4 हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है और वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो कांस्टेंट्स है 2 और 4, इसको हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ओके, अगर तो हमारे पास सिंपल नंबर है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसको तो हम कांस्टेंट बोलेंगे, और अगर वेरिएबल के आगे कोई कांस्टेंट नंबर है ओके तो उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जाम्पल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पर 3x² y प्लस 4xy प्लस 5x प्लस 6, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये है टर्म्स का सम। तो ये टर्म्स की बनी है और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हैं, प्लस प्लस प्लस। ओके, तीनों प्लस जो हैं हमारे पास ये हैं एक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की टाइप है। ओके, तो यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी हैं? 4 टर्म्स हैं यहाँ पर, 3x² y, 4xy, 5x एंड 6। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x² माइनस √2 मल्टीप्लाई √x। तो ये भी एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करो कि जो √2 है उसका मीनिंग क्या होता है कि 2 की पावर हाफ है। ओके, √2 का मीनिंग होता है कि 2 की पावर हाफ होना। सिमिलरली x का √2 अगर हम करेंगे, इसका मीनिंग ये है कि x के एक्सपोनेंट में पावर में क्या है? हाफ है, मीन्स 1/2 है, जो कि एक रैशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये टर्म्स होंगी, इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे जैसे 3 4 5 और 6 जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, ये जो होंगे ये क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ओके, रियल नंबर्स मीन्स रैशनल भी हो सकते हैं और इररेशनल भी हो सकते हैं। और जो पावर्स होंगी वेरिएबल्स की वो क्या होंगी? रैशनल नंबर्स। तो एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल, एक्सपोनेंट मीन्स पावर्स होंगी जो वेरिएबल्स के ऊपर, वो क्या होंगी? रैशनल नंबर्स होंगी।
ओके। तो रैशनल नंबर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ओके, तो ये सारे नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। तो नेगेटिव पावर हो सकती है x की पावर -2 हो सकती है, x की पावर 1/2, 1/3 हो सकती है, जो कि है रैशनल नंबर p/q फॉर्म में है। ओके, तो x की पावर स्क्वायर हो सकती है, जो कि हैं होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स जो कि रैशनल नंबर्स में ही कंसिस्टर्ड होते हैं। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा कि इसमें टर्म्स होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। ओके, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये मिलकर बनाते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और आगे हमने पढ़ा कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? एक रैशनल नंबर होने चाहिए और इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकते, जैसे x की पावर √2 नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि √2 क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसीलिए ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कोई एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, तो आपने ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल्स की पावर्स हैं वो रैशनल नंबर होनी चाहिए। तो अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़ ली है। आगे है हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट्स दैट आर रैशनल नंबर। तो हमने पढ़ा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसके एक्सपोनेंट जो पावर्स होती थी वेरिएबल्स की वो रैशनल नंबर्स हो सकती थी, जैसे √x भी उसमें आ सकता था, ठीक है, √x, √3 √x भी आ सकता था। ओके, 1/2, 1/3 p/q की फॉर्म में हो सकती थी पावर्स। लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता है। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हैं उनकी पावर्स होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन। तो ऐसी पावर्स होनी चाहिए हमारी वेरिएबल्स की, रैशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। तो आगे है हम इसको डोनेट कैसे करते हैं पॉलिनोमियल को। इसको p लिखते हैं और जिस वेरिएबल में होती है हमारा एक्सप्रेशन उसको हम ऐसे क्लोज्ड ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो आगे हमारे पास, जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल थी, इसको हमने p से डोनेट किया और क्योंकि ये x वेरिएबल की फॉर्म में थी तो यहाँ पर हमने लिखा x इक्वल्स टू, तो ये एक है पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है और कांस्टेंट्स हैं 5, 3 एंड 1, और x³ का कोफिशिएंट है 5, x का कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म है 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पावर्स हैं वेरिएबल्स की वो क्या है? होल नंबर है। x की पावर है 3, x की पावर है 1। ओके, तो यहाँ पर 3 और 1 क्या है? होल नंबर्स हैं। तो इसीलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। और एक और बात, अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पक्का होगा। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो शायद पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, तो जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे 2x + 3 √x था, तो यहाँ पर हमारे पास √x है। तो √x मीन्स x की पावर 1/2। तो 1/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो पॉलिनोमियल में रैशनल नंबर अलाउड नहीं है पावर्स में। तो इसीलिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट नॉट अ पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट x की हाफ है जो कि एक रैशनल नंबर है, 1/2 एक रैशनल नंबर है विच इज़ नॉट अ होल नंबर, जो होल नंबर नहीं है, एक रैशनल नंबर है। ओके, तो ये है हमारा सारा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। तो आगे हमारे इससे रिलेटेड थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, जैसे अगर x में है तो उसमें सभी में x ही आ रहा है। ओके, the highest exponent on the variable in a polynomial is the degree of the polynomial। तो जितनी ज़्यादा डिग्री का, तो सबसे ज़्यादा डिग्री का होगा जो वेरिएबल, वही क्या होगी? हमारी डिग्री होगी। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हो वेरिएबल्स की जो डिग्रीज़ हैं वो क्या है? एक होल नंबर्स हैं
2 है, x स्क्वायर है तो 2 है एक होल नंबर, x की पावर 1 है वो भी क्या एक होल नंबर, और 3 के साथ हम x की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 0 होती है हमारे पास 1। ओके, तो x की पावर 0 है, 0 भी क्या है एक होल नंबर। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है, और x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2, तो डिग्री क्या हो गई 2, सिंपल। ओके, सो एज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर, तो हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल है हमारे पास 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x। तो यहाँ पर x हमारे पास एक वेरिएबल था और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या थी, x का क्यूब, 3 जो थी वो हाईएस्ट डिग्री थी। तो इसीलिए हमारे पास जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो भी क्या आई, 3। ओके, तो यहाँ पर जो 4 है इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट डिग्री के साथ वाला कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, तो ये सारी हमारी है एक पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की। ओके, तो आगे है हमारे पास कुछ टाइप्स हैं पॉलिनोमियल्स की। तो इसको पॉलिनोमियल्स की टाइप्स को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले कि कितनी टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट है हमारी मोनोमियल, सेकंड बायोनोमियल एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। एंड ओके, तो 3 टाइप्स हैं हमारी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स हैं तो बायोनोमियल, अगर 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। और आगे हमारे पास हाईएस्ट डिग्री के बेस्ड पे भी हमारी आगे 3 कैटेगरीज हैं, लीनियर जो कि होती हैं 1 डिग्री वाली, ओके, क्वाड्रेटिक मीन्स स्क्वायर वाली जिसमें डिग्री जो होती है हाईएस्ट डिग्री होती है जो वेरिएबल की वो क्या होती है 2, और क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री होती है 3। तो आगे हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करें पॉलिनोमियल्स को, तो सबसे पहले आती है हमारे पास मोनोमियल। तो मोनोमियल में अ पॉलिनोमियल विद जस्ट 1 टर्म, जिसमें एक टर्म होती है, जैसे 2x तो इसमें एक टर्म है, 6x स्क्वायर में भी एक टर्म ही है, और 9x बाय v क्या है, एक टर्म ही है। ओके, तो नेक्स्ट आती है बायोनोमियल। बायोनोमियल मीन्स बाय मीन्स 2। ओके, तो अ पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं जो सेपरेटेड हैं बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस से सेपरेटेड हैं। ओके, तो ये दोनों क्या हैं, 2 टर्म अलग अलग टर्म्स हैं। तो सिमिलरली 5x प्लस 4 भी क्या एक बायोनोमियल पॉलिनोमियल है, बायोनोमियल है क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। सिमिलरली ट्राइनोमियल में क्या होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ओके, 1 2 3, तो 3 टर्म्स है इसलिए ट्राइनोमियल। तो नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के बेस्ड में सबसे पहले आती है लीनियर। लीनियर होती हैं जो जिनकी डिग्री होती है 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1 में जो वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसीलिए ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आगे है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री क्या होती है 2, पावर क्या होती है 2, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो तब हम उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर थी 2 जो कि थी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री अगर 2 आई तो वो क्या होएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आगे है हमारी क्यूबिक। ओके, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ठीक है 2x क्यूब, तो यहाँ पर डिग्री क्या थी पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है 3, पावर है 3। ओके, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की है 3, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुई हमारे पास 3। तो अगर डिग्री 3 है तो हम उसको क्या कौन सी पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्यूबिक
पॉलिनोमियल, तो ये हमारे पास बेसिकली टाइप्स हैं। आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी टाइप की पॉलिनोमियल है, तो उसमें ये जो डेफिनेशंस हैं वो यूज़ होंगी। ओके, तो ये आपको माइंड में रखनी है। तो नेक्स्ट आप है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो के लिए। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है हमारे पास। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, तो उसकी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी, इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की कोई वैल्यू ही होगी फॉर विच द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज़ ज़ीरो, जिसमें जो पी एक्स की वैल्यू है वो क्या आए, हमारे पास ज़ीरो आ जाए। इफ़ के इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर के हमारे पास ज़ीरो है पॉलिनोमियल में, तो अगर के को हम रिप्लेस करेंगे एक्स से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। ओके, तो वो क्या हो, तो अगर मेरे पास के पुट करने पर आंसर ज़ीरो मिल रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि के जो है वो ज़ीरो है ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। ओके, तो एग्जाम्पल से समझते हैं अभी इसको। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है एक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू जब 1 पुट करी, क्योंकि x वेरिएबल है तो x की वैल्यू हम कोई भी पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हमने 1 ले ली। द वैल्यू ऑफ पी एक्स विल बी इक्वल टू, तो अगर x इक्वल्स टू 1 है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में x को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ। तो p x की जगह पे 1 लिख दिया, तो x का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर, माइनस 3x था तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर 1 माइनस 3 प्लस 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो अगर कोई वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आंसर 0 आ जाए, तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो सिंस पी एक्स इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 1। ओके, तो पॉलिनोमियल का जो आंसर है हमारा 0 आया जब हमने x को रिप्लेस किया 1 के साथ। तो वी से दैट 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 ज़ीरो है ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स 1 पुट करने पर पॉलिनोमियल में x वेरिएबल को 1 के साथ रिप्लेस करने पर हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 आता है। ओके, तो तब हम उस वैल्यू को बोल देंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सिमिलरली अगर मैं x को 5 पुट करती हूँ तो हमारे पास आंसर कुछ 12 आ जाएगा। तो 12 क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो अगर आंसर 0 ना आए कोई वैल्यू पुट करने पर, तो हम क्या बोल देंगे कि so 5 is not 0 of the polynomial as value of polynomial at x equals to 5 is not 0। क्योंकि 5 पुट करने पर हमारे पास जो आंसर है, जो रिज़ल्ट है, वो 0 नहीं आया पॉलिनोमियल का, तो इसीलिए 5 जो है वो 0 नहीं है पॉलिनोमियल का। ओके, तो आपको क्वेश्चंस आगे मिलेंगे एक्सरसाइज में, जिसमें आपने फाइंड करना होगा कि क्या हमारे पास कोई नंबर दिया होगा, जैसे 5 दिया होगा, कि हमें पता करना होगा कि 5 जो है वो क्या 0 है पॉलिनोमियल का या नहीं। तो वहाँ पे आपने डायरेक्टली पुट करना है उसको, नंबर को पॉलिनोमियल में, और देखना है कि 0 आ रहा है या नहीं। अगर तो 0 आ रहा है तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर 0 नहीं मिल रहा तो नॉट ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो नहीं होगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो आगे वाली वीडियोज़ में हम थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स का। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। ओके।